नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 6 साल बाद इंसाफ हुआ है और ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। बीते कल करकरडुमा कोर्ट में ही सुनवाई पूरी होने के बाद कल की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद 2020 का ये पूरा मामला, आखिर ये पूरा मामला क्या है और ताहिर हुसैन के साथ साथ आखिर और कौन कौन दोषी है इस पूरे मामले में, बताएंगे विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट किसका है, क्योंकि ईरान अपना दावा कर रहा है और अमेरिका अपना। दावेवार और पलटवार क्या कुछ है बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है खेल जगत से जुड़ी हुई, जहां लॉर्ड्स में भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। भारत की बेटियों ने रिकॉर्ड जीत, यानी यूं कहे कि भारत का ये परचम लहराया है। आखिर कैसे ये रिकॉर्ड जीत इसे बताया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो सबसे पहले बात साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े मामले की, जब आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और शव को खजूरी खास नाले से मिला था। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि शरीर पर चाकू से कई निशान मिले, उनके पेट और सीने पर चाकू मारा गया था। और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 पर हत्या, दंगे और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया था उस वक्त, जिसमें बीते कल करकरडुमा कोर्ट ने 11 में से 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, तो वहीं 6 को बरी कर दिया है। अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 4 लोग दोषी करार दिए, जिसके बाद अब सजा पर बहस होनी है, क्योंकि कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। आखिर किस किस को दोषी करार दिया है कोर्ट ने, बताएंगे आपको, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला। तो अंकित शर्मा हत्याकांड में यह फैसला बीते कल सामने आ चुका है। 6 साल बाद इंसाफ मिला है। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा के आईबी अफसर की हत्या हुई थी और इसमें अब ये फैसला सामने आ चुका है। दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया। हालांकि इससे पहले 2 बार इस फैसले को रख लिया गया था, जिसके बाद बीते कल की तारीख तय की गई थी। बीते कल की तारीख तय होने के बाद में अब 11 में से 5 को दोषी करार दिया गया है। ताहिर और साथ ही उसके 5 जो साथी हैं उनको, हालांकि 6 को बरी भी कर दिया गया है। पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद है ताहिर हुसैन और वो साथ में 5 दोषी और इस पूरे मामले को लेकर स्पेशल सीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। करकरडुमा में एएसजे कोर्ट ने अंकित शर्मा जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सज़ा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सज़ा सुनाई गई है। ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, ये पूरा मामला जो है 2020 का है, जब दिल्ली में दंगे हुए थे और उस दौरान 25 फरवरी 2020 को ये हिंसा भड़की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाएं कई जगह से सामने आई, छुटपुट घटनाएं भी और बड़ी घटनाएं भी। इस दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, जो कि कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे, और जिसके बाद अगले दिन यानी 26 फरवरी को खजूरी खास का जो नाला है वहां से उनके शव को बरामद किया गया।
उस शव की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसमें बताया गया कि अंकित शर्मा के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये साफ किया कि उस दौरान जो हिंसा भड़के जो दंगे हुए, भीड़ ने हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया था। तो ये पूरा मामला तब से और अब तक 6 साल की अगर हम बात करें तो अंजाम तक आखिर किस तरीके से पहुंचा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार इंसाफ का इंतजार था अंकित के परिवार को, और लगातार अब वो दोषियों के सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। 26 फरवरी को खजूरी खास के पास जो नाला है वहां से अंकित का शव बरामद किया गया था, और शव बरामद के बाद ही आपको ये भी बता दें कि धारदार हथियारों के घाव मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें ये हैरान करने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद में 3 जून 2020 जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल की। 3 जून के बाद आपको बता ताहिर हुसैन और साथ ही इस चार्जशीट में कई और अन्य लोगों का नाम शामिल था। कुल मिलाकर 11 लोगों को इसमें आरोपी के तौर पर बताया गया। करकड़डुमा कोर्ट ने इसमें अब आरोप तय किए। 24 मार्च 2023 को इस पूरे मामले में ये आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद ताहिर हुसैन और साथ ही अन्य 10 के खिलाफ ये आरोप तय हुए, और बीते कल अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें 5 लोगों को दोषी ठहराया गया और साथ ही 11 में से 6 लोगों को बरी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सामने आने के बाद में लगातार आम आदमी पार्टी चौतरफा घिरती रही। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, और इस पूरे मामले को लेकर कपिल मिश्रा, प्रदीप भंडारी और वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 2020 में जो दंगे हुए, ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी, और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। याद करिए वो फेमस फोटो जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का हाथ जो है, जब ताहिर हुसैन और तमाम गुंडों ने उनको मारा था, उनका हाथ का ये फोटो पूरे देश में वायरल हुआ था और पूरे देश में अंकित शर्मा के न्याय की आवाज गूंजी थी। उस वक्त अंकित शर्मा के परिवार के साथ खड़े होने के बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ने दंगाई मर्डरर ताहिर हुसैन का समर्थन किया, और देश और दिल्ली ये देख रहा है कि ताहिर हुसैन का समर्थन वोट बैंक के लिए करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल देशद्रोही ताकतों के साथ काम करते रहे हैं, जो देश के दुश्मन उनके घरों में जाके खाना खाएंगे। ताहिर हुसैन जैसे गुंडों को पालेंगे, जिन्होंने आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की विभत्स हत्या की थी। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाया है, लेकिन पंजाब की जनता और देश की बाकी जनता भी अरविंद केजरीवाल के इस विभत्स चेहरे को देखेगी। क्यों आम आदमी पार्टी में इसी तरह के गुंडे, इसी तरह के गुर्गे पलते हैं जो देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं। को दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद परिवार की अगर हम बात करें तो अंकित शर्मा का जो परिवार है वो लगातार मांग कर रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की मांग की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो 11 में से 5 को दोषी करार दिया गया है और 6 को बरी कर दिया इस पूरे मामले में। अब सभी को इंतजार है जब सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल कृतिका, अब इसमें जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस जिसकी बात हम करते हैं उस पर बहस होनी है, और प्रोसिक्यूशन जाहिर है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि इस मामले में फांसी की सजा है, और उम्र कैद या फांसी इन्हीं दो में से कोई एक सजा मिलेगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन की पूरी दलील इस बात को होगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से ओहदे पे थे उस समय जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसको लेकर के जैसा कि उनके परिवार के लोग भी, अंकित शर्मा के परिवार के लोग भी पहले मांग करते रहे हैं कि इस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर अब पूरी बहस होना बाकी है। 11 में से 6 लोगों को डाउट के आधार पर, संदेह के आधार पर लाभ मिला और उनको बरी कर दिया, लेकिन इन 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट को लगा कि अकाट्य सबूत हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। हालांकि एक बात यहां पर कोर्ट की तरफ से कही गई कि आपराधिक साजिश का जो चार्ज था वो कोर्ट ने कल ड्रॉप कर दिया, लेकिन अन्य धाराएं जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। किडनैपिंग, हत्या, इन सब में आप समझ सकते हैं कि अधिकतम फांसी तक की सजा का प्रावधान है, और उम्मीद यह है कि प्रोसिक्यूशन इसी की मांग करेगा। हालांकि कोर्ट ने अभी
क्वांटम ऑफ सेंटेंस को लेकर के कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी सुनवाई वो चलती नहीं है। वो एक दिन में ही उम्मीद है कि सिमट जाएगी और कोर्ट उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करके फाइनल जजमेंट जो इस मामले में क्या सजा दी जानी चाहिए उसके लिए एक तारीख तय कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पर अपनी नजर आप बनाए भी रखिए। न्यूज़ पंच में इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष की करते हैं, जहां हॉर्मुज की लहरों में एक बार फिर से बारूद की तपिश महसूस हो रही है। खाड़ी का इलाका एक बार फिर से जंग की आहट में गूंज उठा है और अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। इस बढ़ते संघर्ष के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बार फिर से उछाल आ चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हमले रुकेंगे नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट चलाएगा अमेरिका। अब एक तरफ अमेरिका का यह बयान तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का पलटवार भी जारी है। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर ईरानी मिसाइलें दागी गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक राह पर बढ़ता यह तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार दोनों के लिए नई चिंता भी बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान की कुछ तस्वीरें। तो ईरान की ये कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं, जिसमें हम 8 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान जो है वो दहल उठा है। ईरान थर्राया है इन हमलों से और अटैक मोड में इस समय अमेरिका लगातार नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो जिसमें खासतौर पर बंदर अब्बास, केशम, अबू मूसा, बुशहर, जाम कंगन, सिरिक, जस्क, चाबहार, बंदर कंगन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से ये हमले किए गए हैं, जिससे ईरान पर अच्छा खासा असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और ईरान दहल उठा है। हालांकि ईरान ये उनमें से नहीं है जो शांत बैठे। ईरान ने भी इसको लेकर पलटवार किया है और ईरान ने जो पलटवार किया है वो उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में जो हालात हैं या यूं कहें कि जो संघर्ष है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले महीने की हम बात करें तो सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन उसका कुछ खासा असर नजर नहीं आया और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें जो शुरुआत में हमें नजर आई थी वैसे ही तस्वीरें एक बार फिर से नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं यूएई टैंकर पर भी हमला किया गया और इस हमले में आपको बता दें कि एक भारतीय की भी मौत हो गई। दरअसल हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर यह अटैक किया गया, जिसमें मुंबासा और अल बहिया जहाज पर यह हमला हुआ है और इस दौरान एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत इस हमले में हो गई।
और एक भारतीय की मौत के साथ ही 6 भारतीय और 2 जापानी भी जख्मी हुए। अब ईरान के निशाने पर इस समय यूएस है, क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है और ईरान ने भी पलटवार किया, जिसके बाद में ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने निशाना साधा यूएस बेस पर। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन, ये 3 जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो हमले हैं वो लगातार इस समय जारी हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी तीसरी रात लगातार ये हमले किए गए, ये स्ट्राइक की गई और उसके बाद में ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम तस्वीरों के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है और हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का ये बड़ा ऐलान इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि सुरक्षा के बदले अमेरिका जो है वो टोल वसूलेगा। जो भी जहाज वहां से गुजरेगा, हर कार्गो शिप पर ये नया चार्ज, ये टोल जो नया बताया जा रहा है वो वसूला जाएगा। ईरानी जहाजों पर भी पाबंदियां लागू कर दी गई अमेरिका की तरफ से और ईरान के ग्राहकों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसके साथ ही यह भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो सुरक्षा है वो अब अमेरिका करेगा, जिसको लेकर ईरान लगातार इसका विरोध भी करता रहा है। तो ये तो बात रही है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर अब जवाब भी सामने आ चुका है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और जो भी देश हॉर्मुज़ जलसंधि यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित और निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराता है, उसे इस सेवा के लिए उचित भुगतान मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक बार फिर से संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और खासतौर पर ऊर्जा पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेल के दाम की अगर हम बात करें तो वो भी एक बार फिर से बढ़ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये संघर्ष ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, दुनिया का कह सकते हैं कि एकमात्र इस तरह का संघर्ष है जिसमें कि बातचीत होती है, सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, फिर बातचीत शुरू होती है। ये एक श्रृंखला चल रही है और पूरी दुनिया इस श्रृंखला में फंसी हुई है। और देखिए, ईरान ने भी हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गुजरने वाले जहाज़ों पे ईरान ने भी हमले किए और ईरान इस दफ़ा तो इस दौर पे ईरान ने हमलों की शुरुआत की, उसके बाद अमेरिका ने हमलों की शुरुआत की है और अमेरिका ने अब धमकी ये दी है कि वो एक बार फिर से ईरान की नाकेबंदी करेंगे। मतलब ईरान के पोर्ट पे आने जाने वाला कोई भी जहाज अब अमेरिका नहीं जाने देगा। मतलब ईरान की पूरे समुद्री रास्ते से घेरेबंदी होगी। मतलब गल्फ ऑफ ओमान कहिए, अरब सागर कहिए, कोई भी जहाज न तो ईरान से बाहर आ पाएगा न ही ईरान जा पाएगा। तो ईरान पे एक बार फिर जो है वो सख्त नाकेबंदी अमेरिका ने घोषणा की है। उसके बाद 20% जो उन्होंने टैक्स की घोषणा की है, उसका मतलब ये है कि वो ईरान पे एक दबाव डालना चाहते हैं कि अगर आप वसूलोगे टोल टैक्स तो हम भी वसूलोगे टोल टैक्स। तो जो उस रास्ते से निकलेगा उसको ईरान को भी देना पड़ेगा और अमेरिका को भी देना पड़ेगा, जो अभी तक ईरान का दावा है और अमेरिका का दावा है। अब्बास अरागची ने कहा है कि हम हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के गार्जियन और इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एंजल गार्जियन। एंजल गार्जियन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो गार्जियन, तथाकथित गार्जियन और तथाकथित एंजल गार्जियन के संघर्ष में दुनिया फंसी हुई है और सच ये है कि देखिए, इसमें कोई भी गार्जियन नहीं है। ये पूरी तरह से इंटरनेशनल वाटर है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है यहाँ और इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और अगर इस तरीके से अधिकार जताएंगे तो उसके बाद जो भी इंडो पैसिफिक के देश है, जो प्रशांत के देश है, उन इलाकों से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो हर देश कह सकता है कि हम भी टोल टैक्स लेंगे। हमारे बगल से कोई भी जहाज अगर गुजरेगा तो हम भी टोल टैक्स लेंगे। तो पूरी दुनिया का जो एक कानून है कि जो इंटरनेशनल वाटर है फ्री मूवमेंट के लिए, वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूरे अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो समुद्री डकैतों वाली बात है कि आप 20% टैक्स लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये पूरी दुनिया को एक नई चुनौती आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खाली नहीं करके पूरी दुनिया को वो भी चुनौती दे रहा है। चलिए, जो हालात है फिलहाल आप उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का खेल जगत से। होम ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले लॉर्ड्स में भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया है। लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला गया।
दरअसल लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर पहला टेस्ट मैच 1884 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच हुआ था, जिसके बाद अब करीब 142 साल के इंतजार के बाद महिला क्रिकेट टीमों ने भी इस मैदान पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला, जिसमें भारतीय टीम ने अपना परचम लहराया। जी हां, भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 270 रन से हरा दिया और इस दौरान यास्तिका भाटिया के शानदार शतक, क्रांति गौड़ द्वारा लिए गए विकेट, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर की तेज तर्रार पारी ने सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया। आखिर कैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, बताएंगे आपको, साथ ही चर्चा करेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉर्ड्स में विजयी शंखनाद। तो 142 साल के इंतजार जो है वो अब खत्म हुआ है। लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारतीय ने पूरा जो परचम है वो लहराया। लॉर्ड्स में भारतीय तिरंगा लहराया गया और भारत की बेटियों की ये रिकॉर्ड जीत और इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। एकमात्र टेस्ट की अगर हम बात करें तो एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। लॉर्ड्स में विजय शंखनाद ये भारतीय टीम का हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये इतिहास रच दिया और इसके साथ ही इस टेस्ट में 270 रन से इंग्लैंड को हराया। क्रांति गौड़ की अगर हम बात करें तो इस मैच के दौरान 7 विकेट क्रांति गौड़ ने लिए हैं। यास्तिका भाटिया की अगर हम बात करें तो शानदार शतक उन्होंने जड़ा और शानदार पारी उनकी देखने को मिली। स्मृति मंधाना ने भी दोनों पारियों में 50 अपनी पारी खेली है, तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रहा है। इसके साथ ही क्रांति यास्तिका का जलवा इस दौरान पूरा देखने को मिला। लॉर्ड्स में शानदार प्रदर्शन क्रांति और यास्तिका ने किया। जहां क्रांति की अगर हम बात करें तो क्रांति ने पहली पारी में ही 5 विकेट ले लिए और सीधे तौर पर उसे काफी अच्छा भी बताया गया और जिसने पूरे सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया। इसके साथ ही दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो दूसरी पारी में क्रांति ने 2 विकेट झटके, यास्तिका ने 113 रन बनाए और शानदार पारी खेली। उन्होंने लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर दोनों का नाम अब दर्ज हो चुका है। पहली बार महिला क्रिकेटरों का नाम ये दर्ज वहां पर किया गया है। तो 142 साल बाद ये ऐतिहासिक मैच खेला गया और पहली बार लॉर्ड्स में महिला टेस्ट मैच खेला गया, जहां पुरुषों के मैच की अगर हम बात करें तो पुरुषों के पहले टेस्ट के 142 साल बाद ये मैच खेला गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गौरव, महिला क्रिकेट टीम एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला और 270 रनों से ये जीत हासिल की, भारत का परचम लहराएगा और खास तौर पर इस ऐतिहासिक मैदान पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से जीत आई है वो एक नया अध्याय जो है वो कहीं ना कहीं महिला क्रिकेट के लिए भी लिखेगी, क्योंकि हमने देखा है कि वुमेंस क्रिकेट में अगर आप T20 में जाएं या वर्ल्ड कप में या फिर आप वनडे में जाएं तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी टीमें जो हैं वो खेलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन जब बात टेस्ट की आती है तो अभी तक केवल 3 देशी जो है वो टेस्ट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे भारत है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि जब इस तरह की एक जीत सामने आई है और जिस तरह से एक महिला क्रिकेट का उत्थान लगातार किया जा रहा है, हमने देखा कि वर्ल्ड कप में कितने बेहतरीन मैचेस जो है वो देखने को मिले। इसके अलावा T20 जो वर्ल्ड कप था उसमें बहुत ज़्यादा एक अलग रौनक जो थी वो नज़र आई थी, जब तमाम देशों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। तो ऐसे में अब ये जीत जो है वो एक नई कहानी लिखेगी, साथ ही साथ महिला क्रिकेट को लेकर के कहीं ना कहीं WTA, जैसे हमने देखा कि पुरुषों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसकी भी आवाज़ अब उठनी शुरू होगी कि क्या महिला क्रिकेट में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से अगर लीग्स की बात करें तो जिस तरह से IPL पुरुषों में देखने को मिलता है, वैसे ही WPL जो है वो महिला क्रिकेट में जो है वो शामिल किया गया और भारत में WPL का एक अच्छा क्रेज़ जो है वो लोगों के बीच देखने को आया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो ये है कि अब इसको जो है वो ICC किस तरह से आगे बढ़ाता है, क्योंकि लॉर्ड्स में पहली बार था कि जब ये दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए प्लस वाली बात ये थी कि जिस तरह से अभी हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में जो एक निराशाजनक प्रदर्शन जो था वो टीम का निकल करके देखने को मिला था, टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। ऐसे में जब आपको टेस्ट मैच में एक बड़ी जीत और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर मिली है तो ये अपने आप में एक नई ऊर्जा पैदा करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिलाओं ने ये जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ ही अगर हम देखें तो सभी भारतीयों का दिल भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।